माननीय न्यायालय ने क्या किया कि उसको जो है 7 तारीख को सुनवाई की डेट दिया कि सब एक साथ करके वो भी सुना जाएगा, ये भी, और वो डिवीजन बेंच। एक बार हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी जो है हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित हो जाए, तब इसके अधिकारियों को भी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानता, ये हाई कोर्ट की बात नहीं मानता, ये माननीय राष्ट्रपति जी को उन्होंने चिट्ठी दिया उसकी बात नहीं मानता, माननीय राज्यपाल साहब की चिट्ठी दी है उनकी बात नहीं मानता, सरकार की तो बात कुछ, सरकार को तो कुछ समझता ही नहीं। ऐसा नहीं लगता कि जितना री एग्जाम के पास आते जाते हैं कोई निर्णय आपके लिए फेवर में आना रहता है दूर होते जाते हैं सर? तो जिस प्रकार हमारा संविधान बना था ना, उसी प्रकार हमारा कानून भी बनना चाहिए ताकि निर्णय हो जाए। 85% केस अंडर ट्रायल, और जो छात्र होता है समाज में सबसे कमजोर होता है, क्योंकि वो अपने वोट का महत्व नहीं समझता। लेकिन इस बार छात्र अपने आप को मजबूत साबित करेगा। बीपीएससी का हम सम्मान करते हैं। घर सुंदर नहीं होता, घर के लोग भी तो सुंदर होने चाहिए। सत्याग्रह शुरू हुआ था तो कई सारे यहाँ पे टीचर आए थे, आप स्टार्टिंग से द एंड तक सिर्फ गांधी जी रह गए और कहाँ चले? इसीलिए विश्व में किसी भी देश में जाएंगे तो उन्हीं की मूर्ति मिलती है, बाकी लोग की मूर्ति नहीं मिलती। बच्चों के लिए आप जेल गए, वो त्याग बेकार तो नहीं जाएगा? इतिहास तो हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने देश के लिए मरना जानते हैं। अगर 7 तारीख को आपके फेवर में कोई फैसला नहीं आता है तो गर्दनी बाग रहेंगे या घर जाएंगे? हम बीपीएससी के सामने नहीं जा सकते, हम मुख्यमंत्री के आवास के सामने नहीं जा सकते, तो साहब उन लोग को तो आना ही है। अब वो लोग आएंगे हमारे पास, तो जब आएंगे तो उनका गांव में हम स्वागत करेंगे। फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए जहां पर बीपीएससी 17 का आंदोलन चल रहा है। 2 मन से ज्यादा हो गया और आज 4 मार्च का इंतजार था कि 4 मार्च के कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला था आज ही आने वाला था। लेकिन हमारे साथ रोमांचु सर, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कोर्ट में क्या बात हुई है, क्या इनके फेवर में कोई फैसला आने वाला है या फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोर्ट का फैसला 4 तारीख को आने वाला है? कोर्ट का फैसला 4 तारीख को नहीं आने वाला था। लोग जो है कोर्ट में आज जो है 3 केसों का एक साथ सुनवाई होने वाला था, तो माननीय चंदेल जी के बेंच में सिंगल बेंच है, ठीक है, उसमें सुनवाई हो रहा था। और सेम टाइप का केस एक और है जो पीआईएल के फॉर्मेट में है, हम लोग का रिट है वो पीआईएल है, वो डबल बेंच में 2 जज उसको सुना, उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी है, तो वो बड़ी बेंच होती है और सेम मैटर है। तो मान लीजिए सिंगल बेंच कोई डिसीजन दे और डबल बेंच अलग दे तो आपस में कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए उस चीज को दूर करने के लिए ये सारा का सारा केस डबल बेंच में सुना जाएगा, डिवीजन बेंच में सुना जाएगा। तो उससे जो डिसीजन आएगा, अब ये प्रॉपर डिसीजन आएगा, उसमें सुनवाई होगी। तो हम लोग का 3 और +1 वो 4, अभी केस 6 को भी होना है, 6 को भी एक सुनवाई होनी है। आज हो सकता है वो भी हो जाए, जबकि मैटर लगभग सेम है। उसमें बस 2 मैटर हम लोग का अलग अलग है, प्रशांत शेखर वाला केस और प्लस दूसरा जो है वो केस है आपका क्या कहते हैं नेहा प्रवीण वाला। उसमें 2-3 में 2 टेक्निकल मुद्दे अलग डेवलप किए, बाकी सब में एक सेम है। क्वेश्चन ये लीक आउट, ये सारी हम लोगों ने लीक आउट नहीं किया, हम लोगों ने दूसरी चीज पर डिस्कस किया, लेकिन वो सारे सब कॉमन है तो मिलते जुलते हैं। इसलिए जो है माननीय न्यायालय ने क्या किया कि उसको जो है 7 तारीख को सुनवाई की डेट दिया कि सब एक साथ करके वो भी सुना जाएगा, ये भी, और वो डिवीजन बेंच। सर अभी कितने केस चल रहे हैं? केस तो लगभग 7 के करीब केस हो गए। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि इतने सारे केस चल रहे हैं जी। साहब भागेंगे कहाँ आप, ठीक है। एक बार हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी जो है हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित हो जाए, तब इसके अधिकारियों को भी सजा मिलेगी। ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानता, ये हाई कोर्ट की बात नहीं मानता, ये माननीय राष्ट्रपति जी को उन्होंने चिट्ठी दिया उसकी बात नहीं मानता, माननीय राज्यपाल साहब की चिट्ठी दी है उनकी बात नहीं मानता, सरकार की तो बात कुछ, सरकार को तो कुछ समझता ही नहीं। नियम कानून से कोई मतलब नहीं, कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किया जाता है। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन पेपर, क्या नाम है वो मेंस की कॉपी मांगा था, इसने नहीं दी। तो बीपीएससी राइट नाउ इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ही इज डूइंग ऑफेंस टाइम बाय टाइम कॉन्टिन्यूअसली। जो अच्छा उसके बाद क्या है कि वो जानबूझ के कह के मुकर जा रही है। चेयरमैन का आप स्टेटमेंट सुनिए, जो व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ और। तो इसलिए इन्होंने माननीय जो है न्यायाधीश महोदय ने क्या किया कि इसको जो है 7 तारीख को कर दिया कि ये केस भी सुना जाएगा, वो भी केस सुना जाएगा। सर ऐसा नहीं लगता कि जितना री एग्जाम के पास आते जाते हैं कोई निर्णय आपके लिए फेवर में आना रहता है दूर होते जाते हैं सर? देखिए, भारत की एक न्यायिक प्रक्रिया है, अब चूंकि न्यायालय पूरा विश्वास है, लेकिन हमें अफसोस होता है कि हम लोग की आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन कानून व्यवस्था में एक जो सुधार होना चाहिए, ये सारे के सारे हमारे न्यायाधीश ही मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन फॉलो ही नहीं करता। हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा सेशन कोर्ट को, वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करता। वही आईपीसी से आरपीसी से नाम चेंज हुआ, चीजें लगभग वही हैं, कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए गए। तो जिस प्रकार हमारा संविधान बना था ना, उसी प्रकार हमारा कानून भी बनना चाहिए
ताकि निर्णय हो जाए। सब ये जानते हैं करोड़ों केस पेंडिंग है। मैं भी जेल में गया था बेगूर में, मतलब 85% केस अंडर ट्रायल है। जो व्यक्ति अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ वो पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से जेल में, 5 साल, 7 साल से जेल में। कैसी न्याय व्यवस्था है भाई? तो यहाँ तो क्या जीवन मरण का प्रश्न तो नहीं है, नौकरी का प्रश्न है। लेकिन फिर भी जो प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा भाई। हम लोग कोई बड़े लोग तो है नहीं, वी आर द कॉमन मैन, वी आर द स्टूडेंट, वी आर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। और जो छात्र होता है समाज में सबसे कमजोर होता है, क्योंकि वो अपने वोट का महत्व नहीं समझता। लेकिन इस बार छात्र अपने आप को मजबूत साबित करेगा, और इस बार हम लोग सारे लोग मिलके इस चीज को भूलना नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आई नो इट, आई एक्सेप्ट इट, बट मिस्टर परमार इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैन, मिस्टर सत्यप्रकाश is not a constitutional man, Mr. Rajesh Kumar Singh is not a constitutional man, and others person are not a constitutional man, they are common man. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मैन नहीं हो सकता। तो हु अपॉइंटेड देम? लेजिस्लेटिव, उनको लेजिस्लेटिव ने अपॉइंट किया। तो लेजिस्लेटिव जो अपॉइंट करती है तो ऐसे ही लोग मिलते हैं क्या जिसकी नीयत साफ ना हो? बीपीएससी का हम सम्मान करते हैं। घर सुंदर नहीं होता, घर के लोग भी तो सुंदर होने चाहिए। मैंने आपको एक सुंदर सा घर बना के दे दिया और आप साहब क्या कर रहे हैं कि उसको एकदम गंदगी फैला दिए, तो घर की पवित्रता को आपने समाप्त कर दिया ना। ये ऐसे ही लोग हैं। बेसिकली बीपीएससी इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, द पर्सन इज वर्किंग इन द बीपीएससी ऑफिस और द ऑफिस हैबिचुअल ऑफेंडर। तो जब तक इनके खिलाफ खुल के कार्रवाई नहीं होगी ना, और हमारी न्यायिक प्रक्रिया में ये चीजें कि बच्चों के जीवन का क्या महत्व है। एक बच्चे ने सुसाइड किया, इन लोग को इससे मतलब नहीं होता कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इसमें कोई जज का बच्चा नहीं होता, इसमें कोई चेयरमैन का बच्चा नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़े नेता के जो है बच्चे नहीं है, बगल में ही गर्दनी बगी में सुसाइड कर लिया। कैसे सब लोग पहुंच गए? कैसे पहुंच गए लोग? लेकिन हमारे जब सोनू सुसाइड, लेकिन हमारे सुना सोनू सुसाइड की तो कोई क्यों? क्योंकि किसी बड़े नेता का बेटा। और ये मैक्सिमम नेताओं के बच्चों के साथ यही है। कोई गांजा पीता है तो कोई सिगरेट पीता है, तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, सब जानते हैं। तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, सब। ये कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि बिहार में बहुत सारे हैं, सब बहुत सारे पकड़े भी गए वो लोग। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो पकड़े गए थे बच्चे। तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ वेरी, इट्स कॉमन है। ये हम किसी एक व्यक्ति पे नहीं कर रहे हैं, और सब जानते हैं। हर व्यक्ति के नेचर और कैरेक्टर को लोग बोलते नहीं कि नहीं बोलेंगे तो कुछ कर लेगा। साहब बोलिए, कम से कम उस बच्चे का भविष्य तो सुधरेगा। आप अपने लिए, हम लोग के समय क्या था आज भी कि हम लोग के पापा चाचा क्यों मारते थे, बदमाशी करते, थप्पड़ क्यों लगता था? इसलिए लगता ना कि वो अपने लिए थोड़ा मार, हम लोग के लिए मारते थे ना। लेकिन हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग को क्या मतलब? मैं देखता हूँ कि हाई कोर्ट में जाता हूँ, बहुत सारे लोग, हम लोग से क्या मतलब? सड़क पे एक व्यक्ति पड़ा रहता है और लोग देख नहीं रहे, बाद में मालूम चलता है कि वो तुम्हारा बाप था। तब लोग अफसोस होता है कि काश उस व्यक्ति को मैं देख लिया होता। सर, सत्याग्रह शुरू हुआ था तो कई सारे यहाँ पे टीचर आए थे, आप स्टार्टिंग से द एंड तक सिर्फ गांधी जी रह गए, और कहाँ चले? देखिए, सब एंड तक गांधी जी रह जाते हैं, बाकी आते हैं चले जाते हैं। इसीलिए विश्व में किसी भी देश में जाएंगे तो उन्हीं की मूर्ति मिलती है, बाकी लोग की मूर्ति नहीं मिलती। जिंदगी में जीतता वही है जो पेशेंस रखा होता है। धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, फिर साहस बहुत बड़ी चीज होती है, और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान ये गुण सब में नहीं देते। इसके लिए आप में त्याग होना चाहिए, इसमें संस्कार होना चाहिए, इसमें माँ बाप का जीन्स होना चाहिए। एक गड़बड़ होगा तो ये हट जाएगा। आप देखते हैं कि इस जंगल में कितने शेर होते हैं, 2-4 लाख। पूरे विश्व में उतने शेर नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है, और अरबों की संख्या में जानवर हैं। तब भी हम जो है किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं? लॉयन को ही। क्यों? साहस, हिम्मत, ईमान। देखिए, आपको बता दूं, कभी शेर को देखिएगा, अगर उसका पेट भरा हुआ है ना, तो उसके सामने से जो है जानवर जाता रहेगा, उसको मारता नहीं। क्योंकि उसको किसी भी जानवर को इसलिए नहीं मारता कि जो है उससे दुश्मनी है, उसको अपनी भूख को मिटाने के लिए मारता है। और एक कर लिया, उसका पेट भरा हुआ है तो दूसरे को नहीं मारेगा। तो ये चीज सब में नहीं आती है, सिर्फ गांधी जी में अभी है। गांधी जी में नहीं, क्योंकि हमने गांधी को फॉलो किया, तो उनके सिद्धांतों को फॉलो किया। आई एम नॉट अ गांधी, बट आई फॉलो द वे ऑफ गांधीयन सिस्टम। तो वी आर फाइटिंग। हम जानते हैं कि छात्र जो है पुलिस से नहीं लड़ सकता, छात्र प्रशासन से नहीं लड़ सकता, छात्र नहीं लड़ सकता, लेकिन बैठे बैठे छात्र अपनी बात तो पहुंचा रहा है। आज जो है संसद में डिस्कस हुआ, विधानसभा में डिस्कस हुआ, विधान परिषद में माननीय जो है राबड़ी देवी जी ने उठाया,
लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, मैं कहता हूँ एक माँ के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सही बात है। माँ के लिए ममता होना जरूरी है, और राबड़ी जी में वो ममता है। लेकिन जिनको हम पिता तुल्य मानते हैं उसको कोई मतलब ही नहीं, ही डजंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन गर्दनी बाग, डजंट नो। तो ऐसे पिता रह के क्या करेंगे? ऐसे पिता नहीं चाहिए। जो पिता अपना सिद्धांत बदल ले, जो पिता अपनी नैतिकता बदल ले, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर ले, तो बेहतर है कि हम ऐसे पिता को भी बदलना चाहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंतिम बजट प्रस्तुत करने, उनके जीवन के अंतिम बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे कि 2026 जो हम लोग का होगा वो बिहार के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और लाडले और प्यारे और हनुमान जैसे जो नाम है ना, वो राजनीति की किताब से हट जाएंगे। चाचा भतीजा को हटा देंगे तो? देखिए, यहाँ बात चाचा भतीजा की नहीं, कुछ मामलों में तेजस्वी की मैं तारीफ करता हूँ। वो लड़का कम से कम कहा तो, लेटर तो लिखा, माननीय राबड़ी जी ने बात तो उठाई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहेगा, जब तेजस्वी जी की बात हो रही है, क्या उनका सरकार होता तो ऐसे ही बैठे रहते हैं आंदोलन पे, मार के भगा दिया? नहीं, ये देखिए, आंदोलन बिहार में सिस्टम है, काफी सारे दिनों से चलते आ रहा है, चाहे सरकार जो भी हो, लेकिन यहाँ बैठने इतना दिन लंबा तक कोई नहीं देता। देखिए, मैं कभी तेजस्वी की तारीफ नहीं करता। मैं अगर किसी का समर्थक हूं तो लालू यादव जी का। तेजस्वी की सरकार होती तो हो सकता है लाठी मार के भगा दिए जाते, लेकिन लालू जी की सरकार होती तो हमें नहीं लगता कि 18 की जगह 19 दिसंबर होता। उस व्यक्ति का मैं सम्मान इसलिए कहता हूं कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो तेजस्वी क्या करते हैं हमसे, क्या मतलब उम्र में छोटे हैं हमसे, नॉलेज ज्ञान में छोटे हैं, अलग बात है, लालू जी के बेटे हैं वो। उनकी माँ को देखिए, राबड़ी दी को देखिए, उन लोग प्रश्न उठा, उन्होंने मुद्दा जबकि वो बीबीसी के बारे में कुछ नहीं जानती है, फिर भी उन्होंने मुद्दा उठाया, अच्छी बात। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बच्चों के लिए आप जेल गए, वो त्याग बेकार तो नहीं जाएगा? जेल जाना आज तक कभी बेकार हुआ ही नहीं। त्याग जीवन में कभी बेकार नहीं होता। मंगल पांडे की गोली खाने से क्या देश आजाद हो गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जो है फांसी पर चढ़ने से देश आजाद हो गया? महाराणा प्रताप के हारने से अकबर हार गया? शिवाजी हार गए? पृथ्वीराज चौहान हार गए? तो क्या हम जयचंद को याद रखते हैं? क्या हम जयसिंह को याद रखते हैं? क्या हम उन गद्दारों को याद रखते हैं जो देश के साथ गद्दारी की है? नहीं सही। इतिहास तो हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने देश के लिए मरना जानते हैं। जो अपना जान बचा के भाग जाते हैं उनकी इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। तो जेल जाना हमारा ये नहीं था कि जेल जाने से क्या होगा, लड़ेंगे, और हम लोग ये नारा लगा लड़ेंगे, ठीक है, जीतेंगे, यही नारा लगता है। सर एक और क्वेश्चन, अगर 7 तारीख को आपके फेवर में कोई फैसला नहीं आता है तो गर्दनी बाग रहेंगे या घर जाएंगे? साहब, गर्दनी बाग तो तब तक रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। जेल जो मैं गया था वहां से लौट के आया तो कुछ लीगल बाउंडेशन है मेरे पास, लेकिन गर्दनी बाग हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। नोटिस भी दिया जा सकता है? नोटिस देखिए, लीगल नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। और लीगल नोटिस किस बात का आएगा? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम बैठ सकते हैं। हम बीपीएससी के सामने नहीं जा सकते, हम मुख्यमंत्री के आवास के सामने नहीं जा सकते, तो साहब उन लोग को तो आना ही है। लोग कहते हैं चलो मुख्यमंत्री आवास घेर ले, हम कहते कौन मुख्यमंत्री? अभी तो कुछ दिन बाद जो है लग जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी चुनाव की, तो ना कोई मुख्यमंत्री, आचार संहिता लग जाएगा, तो ना कोई मुख्यमंत्री होगा ना कोई मंत्री। अब वो लोग आएंगे हमारे पास, तो जब आएंगे तो उनका गांव में हम स्वागत करेंगे, और ऐसा स्वागत करेंगे कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि छात्रों का जब आप मांग नहीं मानते हैं तो कैसे नेताओं का स्वागत किया जाता है। चलिए, हमारे साथ गर्दनी बाग के गांधी थे, और इनकी जो त्याग बच्चे के लिए था वो आपने भी देखा होगा। बच्चे के लिए जेल गए, लेकिन फैसला कंपलसरी जो आज 4 तारीख को आने वाला था, कई सारे केस जो है कंपलसरी है, वो 7 तारीख को उसकी फैसला होगा, वो भी यहीं से आपको दिखाएंगे। और रोमांचु सर हमारे साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि 7 तारीख का भी अगर फैसला इनके फेवर में नहीं आएगा तब भी गर्दनी बाग हम नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं कराएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे।